Hi everyone, welcome to the channel. This side Kiran and you are watching Indian Beauty Kiran with me. तो दोस्तों अभी मैंने जो रिसेंटली अपनी ब्रेसेस अपडेट वीडियो पोस्ट की थी उस पर आपके बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे, आपके कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे। तो कमेंट्स इतने सारे थे, आपकी क्वेरीज इतनी सारी थी, तो मैं सबके कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाई। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं Q&A वीडियो बना दे रही हूँ, बिकॉज बहुत टाइम से मैंने कोई Q&A वीडियो भी नहीं बनाई थी। तो दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे एक वीडियो शेयर करनी चाहिए आप सबके साथ। आप ही के क्वेश्चंस के मैं आज रिप्लाई करने वाली हूँ एंड सबके नेम्स के साथ मैं आज इस वीडियो को बताने वाली हूँ। इस वीडियो में आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ। कुछ लोगों ने इनफैक्ट कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं मेरे बारे में, एज वेल एज मेरे ट्रीटमेंट के बारे में, मेरे डॉक्टर के बारे में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड मेक श्योर टू वॉच द फुल वीडियो टू नो एवरीथिंग एंड टू नो ऑल योर आंसर्स। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। तो अब Q&A वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज मैंने ना आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो इस डायरी में नोट डाउन कर लिए, बिकॉज मेरे पास एक ही फ़ोन है और मैं इसी से शूट कर रही हूँ। एक ही फ़ोन है मेरे पास, तो उससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैंने ना इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन कर लिए हैं और मैं पढ़ के उनके आपको रिप्लाईज देने वाली हूँ आपके नेम्स के साथ। मैंने सबके नेम्स लिखे हुए हैं विद देयर क्वेश्चंस। सो यू गाइज कैन सी मैंने यहाँ पे सबके जो नोट डाउन करे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन जो मुझे लगे कि मैंने इनके रिप्लाई नहीं दिए हैं वो क्वेश्चंस मैंने पुट अप किए हैं। तो अगर आपको कोई भी कमेंट या कोई क्वेश्चन रह जाता है देन आई एम वेरी सॉरी। मैं इन फ्यूचर ज़रूर ट्राई करूँगी, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना, बिकॉज मैं सबके रिप्लाई करती हूँ और आपको भी कभी भी डिसअपॉइंट नहीं। इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि आपके ब्रेसेस स्टिल रिमूव नहीं हुए, ये मुझसे पूछा है इकरा ने। तो इकरा डियर, मुझे भी मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि मेरे भी ब्रेसेस जल्दी से रिमूव हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे जो टीथ की मूवमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है। एंड जो मेरा जो गैप अभी बाकी है उसमें ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप था, बिकॉज मेरा वहाँ का दांत काफ़ी मतलब हर्ट किया था उसने मुझे, और वो बहुत बड़ा भी था। तो इसीलिए उस गैप को भरने में आई थिंक ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड मेरे टीथ ना ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। आई डोंट नो व्हाई। डॉक्टर्स भी मतलब मेरी जो डॉक्टर है वो भी थोड़ा मतलब परेशान है कि गैप जल्दी क्यों नहीं भरा, बट हो जाता है, ज़रूरी नहीं सबका ट्रीटमेंट स्मूथली चले। लेकिन गाइज मैं ना एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। अभी मुझे रिसेंटली एक कमेंट रिसीव हुआ है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि आप के जो डॉक्टर हैं वो झोला छाप है एंड आपका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा, अगर आप कहीं और कराते तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसे कमेंट्स भी मुझे रिसीव हुए हैं और उन्होंने बोला है कि आपका गैप कभी नहीं भरेगा। मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? आई थिंक कि आपको अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते देन यू शुड नॉट डिमोटिवेट हर और एनीवन। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं किसी को भी ऐसा नहीं बोलूँगी, भले ही उनकी सेवियर सिचुएशन हो, किसी का कुछ ठीक नहीं चल रहा, देन यू शुड नॉट डिमोटिवेट देम। आपको कभी भी उन्हें डिप्रेस नहीं करना है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं होगा, आपका ये कभी नहीं होगा। तो मुझे ये कमेंट बहुत बुरा लगा जिसने भी किया था। मैं अभी आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, पूरा चीज़ मैं बताऊंगी आपको, के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि एग्जैक्टली वो कमेंट किसने किया था और वो कमेंट है क्या। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। छोड़िए, नेगेटिविटी तो आती ही रहती है, बट हमें अपनी पॉजिटिव चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा आदित्य ने। आदित्य ने बोला है कि आपके प्रीमोलर निकाले गए तो आपका जॉ छोटा नहीं हो गया, खाना खाने में और बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती, या जीभ के लिए मुंह में स्पेस कम नहीं हो गया? आदित्य ने मुझसे बोला है कि अगर आप जैसे जो मतलब आपका जब ट्रीटमेंट हुआ तो आपके जैसे दांत अंदर गए तो आपके मुंह में बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, खाना खाने में तो दिक्कत नहीं होती, और जीभ के लिए स्पेस कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जैसे आपके दांत अंदर चले गए तो आपकी जीभ आपके दांतों को पुश तो नहीं करती, टकराती तो नहीं है, आप ठीक से खाना खा पाते हो या नहीं? मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेसेस का बेसिकली काम क्या होता है, आपकी ना बाइट को करेक्ट करना। तो जब हमारी बाइट करेक्ट हो जाएगी तो स्पेस कम क्यों पड़ेगा? मतलब हमारे टीथ बाहर हैं, अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से बाहर की तरफ है, तो जब वो एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे देन स्पेस कम पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना खाना खाने में दिक्कत होती है, ना ही बोलने में, और ना ही टंग के लिए, जीभ के लिए कोई जगह कम नहीं पड़ती। बिल्कुल भी आराम से मैं खा पाती हूँ, बोल पाती हूँ। अभी थोड़े मेरे मुंह के अंदर छाले हो रखे हैं तो मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा आपको मेरा स्लैंग में डिफरेंट लग रहा होगा, वो इसी वजह से है, बाकी और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे सयाली ने। सयाली ने पूछा है आप किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराती तो शायद जल्दी हो जाता। सयाली, आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप कैसे कह सकती हैं कि अगर मैं किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराती तो मेरा ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता? मतलब आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, या आप डॉक्टर हैं, आप
ये सब चीज़ें कह रही हैं। मैं मतलब लोग कुछ भी जज करने लग जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आई नो कि आप सजेशन दे रहे हो, बट ऐसा सजेशन दो जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे। आपको कैसे पता कि कोई और डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट सही ही करता? अगर वो भी खराब कर देता, इससे भी ज़्यादा वर्स कोई डॉक्टर मुझे मिल जाता, देन क्या होता? आप उसकी गारंटी लेती? तो ऐसा कभी भी हमें किसी के बारे में भी बिना जाने कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती और उससे किसी दूसरे का पूरा दिन खराब हो सकता है। सो बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग अबाउट अदर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कनिष्का ने। कनिष्का ने बोला है कि दीदी फेस में चेंजेस होते हैं कि ब्रेसेस में? तो यस कनिष्का, फेस में चेंजेस होते हैं। एज यू कैन सी, मेरी प्रीवियस फोटो आपको साइड में दिखाती हूँ मैं। तो ये फोटो देखो और मेरी अब की फोटो देखो, आपको ड्रास्टिक चेंजेस दिखाई देंगे। मेरा पूरा फेशियल पोस्चर, मेरे पूरा लुक बदल चुका है। तो यस, ब्रेसेस में फेस चेंज हो जाता है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है अपना फेस अब। पहले के अकॉर्डिंग पहले मेरा फेस बहुत ज़्यादा मतलब असिमेट्रिक था एंड मुझे बोलने में, खाने में, स्माइल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मेरे लिए तो एक वरदान की तरह साबित हुए हैं। सच में मैं बहुत खुश हूँ मैंने ब्रेसेस लगवाए, और अभी तक निकले नहीं है लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरे ब्रेसेस इतना टाइम क्यों लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। फ्रॉम रीटा। रीटा ने मुझसे पूछा है कि आपके दांतों को क्या ट्रिम भी किया गया था? तो नहीं, मेरे दांतों में कोई ट्रिमिंग नहीं की गई है। अभी तो एग्जैक्टली जैसे मेरे दांत पहले थे वैसे ही हैं, बस इनकी शेप चेंज हुई है और कुछ नहीं किया। मैं सोच रही हूँ कराऊँ, जब मेरे ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे थोड़ी सी ट्रिमिंग कराऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है मोहम्मद मुजाहिद ने। हाँ, तो ये है मोहम्मद मुजाहिद जिन्होंने मुझे ये इतनी अच्छी विश दी है कि आपके गैप्स कभी फिल नहीं होंगे और तुम्हारा डॉक्टर झोला छाप है। तो मोहम्मद मुजाहिद जी, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि वो झोला छाप हैं और मेरे गैप्स कभी फिल नहीं होंगे, देन वाई आर यू हेयर? आप मेरी वीडियोस देखते ही क्यों हैं? आपको ऐसी इन्फ्लुएंसर, ऐसी लड़की की वीडियोस देखनी ही नहीं चाहिए जो ऐसे झोला छाप डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा रही है ना। मतलब आप जो मेरे को समझते हैं कि मैं ऐसे ही किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लूँगी, मैं इतने सारे लोगों को एडवाइस देती हूँ और मैं ही अपना ट्रीटमेंट खुद गलत कराऊँगी। आई थिंक आपकी सोच ना थोड़ी घटिया है और आप अपनी सोच को अपने पास ही रखें। मुझे कोई एडवाइस ना ही दे तो ही अच्छा होगा। मुझे पता है मैं कैसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रही हूँ और वो कितनी क्वालिफाइड है, एंड ऑल्सो मुझे पता है मेरे गैप्स फिल हो जाएंगे। तो मुझे आपकी सजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर योर सजेशन, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशुल अग्रवाल ने मुझसे पूछा है कि आपके आफ्टर एक्सट्रैक्शन कितने टीथ रह गए हैं? तो देखो, बेसिकली नॉर्मल ह्यूमंस के 32 टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो मेरे निकल गए 4, तो कितने बचे? 28। मेरे जो अक्कड़ लाड़ा ना, विजडम टीथ, वो भी आ चुके हैं। तो मेरे ना 28 दांत है अभी मेरे मुंह के अंदर। सो या आई हैव 28 टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद रियाज ने। 7 मंथ्स लग हो गए हैं पर टाइटनिंग नहीं हुई। इनको 7 महीने हो गए हैं ब्रेसेस लगवाए हुए, पर इनकी अभी तक टाइटनिंग नहीं हुई। सो एमडी रियाज, आई डोंट नो कि आपके डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया, बट अगर आपकी टाइटनिंग नहीं होगी तो आपका ट्रीटमेंट और ज़्यादा डिले होता चला जाएगा और उसके बाद तो आपको पता ही है कि टाइम ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, सालों लग जाएंगे और आपके ब्रेसेस ऐसे ही रहेंगे। क्वेश्चन मुझसे पूछा है सोनू ने। सोनू ने पूछा है कि हमें डॉक्टर के अंदर क्या क्वालिफिकेशंस देखनी चाहिए, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। सो ये ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं सोनू, और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर हम ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो हम डॉक्टर में क्या क्या क्वालिफिकेशंस देखें जिससे हमें पता चल सके कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है और ये हमारा ट्रीटमेंट ख़राब नहीं करेगा। देखो, मेरे ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे रेगुलर डीएम करते हैं, मेल करते हैं। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उनका ट्रीटमेंट ड्रास्टिकली बर्बाद हो चुका है, उनका फेस शेप पूरा ख़राब हो चुका है ऐसे ही केसेस की वजह से कि वो अपना डॉक्टर ठीक से सिलेक्ट नहीं करते। बिकॉज डॉक्टर का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप किसी अनएक्सपीरियंस्ड बंदे के पास अगर जाते हैं कम पैसों के चक्कर में और वो आपका पूरा फेस शेप बर्बाद कर देता है। तो मेरी कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके एक अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है उसकी क्वालिफिकेशन। आपको उसकी क्वालिफिकेशन चेक करनी है कि वो ऑर्थोडोंटिस्ट की जो डिग्रीज होती हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं ऑर्थो के लिए, ऑर्थो के डॉक्टर्स के पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, वो उनके पास हैं। और सेकेंड, आपको क्या चेक करना है कि वो किसी और का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कितने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स वो कर चुके हैं ब्रेसेस के। सबसे पहले आपको उनकी हिस्ट्री जाननी है, उसके बाद ही आपको आगे फर्दर अपना ट्रीटमेंट कराना है।
थर्ड चीज़ आप देख सकते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो आपको सारी चीज़ें क्लियरली पहले ही बताते हैं या फिर नहीं बताते। अगर आपको थोड़ा भी कुछ भी शक हो रहा है कि वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, देन यू शुड स्टॉप द ट्रीटमेंट। आपको तभी वहाँ से चले जाना है। मतलब आपको उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते आप, बिकॉज वो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ऐसे ही केसेस बताए हैं, वो अब इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनका पूरा जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है वो ख़राब हो चुका है ऐसे ही डॉक्टर्स की वजह से। और वो डॉक्टर्स कोई गारंटी नहीं लेते कि वो आपकी टीथ को दोबारा से ठीक करेंगे या नहीं। और अगर किसी और के पास भी आप जाते हैं तो वो भी आपके उस बिगड़े हुए फेस शेप को ठीक नहीं कर पाते, और आपके इतने सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो बी केयरफुल वाइल चूजिंग द। कमेंट मुझे किया है नेहा चंद्रवंशी ने, तो ये मेरी रेगुलर व्यूअर हैं एंड बहुत टाइम से ये मेरे साथ हैं। इन्होंने बोला है कि दी आपने वेट गेन कर लिया, वाह। सो यार मैंने थोड़ा बहुत वेट गेन कर लिया है पहले से, 1-2 महीने पहले से, बिकॉज अभी मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ, बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं वीडियोस वगैरह भी ज़्यादा नहीं बना रही थी। एंड यार थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुआ अभी कुछ टाइम पे, तो इस वजह से थोड़ा बहुत वेट गेन हो गया है। एंड या पूछा है पीके ने, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, पीके लिखा हुआ था। अनदर ग्रेट वीडियो, कांग्रेट्स, थैंक यू वेरी मच। एंड योर नेक्स्ट डेंटल अपॉइंटमेंट, थैंक यू वेरी मच पीके। एंड मेरी नेक्स्ट डेंटल अपॉइंटमेंट होगी 15 से 20 दिन के बाद, जब भी होगी आपको ज़रूर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोला है सना ने बोला है कि आप कोई ब्रश, स्पेशल ब्रश यूज़ करती हो या फिर नॉर्मल ब्रश से ही अपने टीथ को साफ करती हो। तो मैं कोई स्पेशल ब्रश या कोई माउथ वॉश, कोई एक्स्ट्रा कोई केयर नहीं करती अपने दांतों की। मैं भी नॉर्मली लोगों की तरह जैसे सब ब्रेसेस वाले यूज़ करते हैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैंने कोई डेंटल फ्लॉस वगैरह भी अभी तक नहीं करा है। मैं जस्ट अपने टीथ को टूथपिक से क्लीन कर लेती हूँ जब भी कोई हार्ड फूड स्टक हो जाता है तो मैं कोई स्पेशल ब्रश यूज़ नहीं करती। नॉर्मल अपना वो कोलगेट का जो ब्रश आता है वही यूज़ करती हूँ, और कोलगेट का ही टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे अंजलि ने बोला है कि 2 दांत मेरे बाहर आ रहे हैं दीदी, तो क्या ब्रेसेस से वो ठीक हो जाएंगे। सो अगर आपके 2 दांत बाहर आ रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे ब्रेसेस से, और अगर सिर्फ 2 हैं तो बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, आपको कुछ महीनों में ही आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। तो आप एक बार डॉक्टर के पास विजिट कर सकती हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है सुष्मिता ने पूछा है कि क्या ब्रेसेस में टीथ मूव करते हैं और ये नॉर्मल है क्या। सो यस, अगर आपने ब्रेसेस लगवाए हैं तो ब्रेसेस का मतलब ये है कि वो आपके टीथ को मूव करेगा। जब आपके दांत हिलेंगे नहीं तब तक वो अपनी पोजीशन कैसे चेंज करेंगे। तो अगर आपके ब्रेसेस में टीथ मूव करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दांत हिल रहे हैं और टूट कर गिर जाएंगे, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरे को भी पहले डर लगता था, जब मैं 5-6 महीने हुए थे मेरे ब्रेसेस को लगवाए हुए, तो मुझे डर लगता था कि मेरे दांत ही टूट कर नहीं गिर जाए ज़्यादा प्रेशर की वजह से, बस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस शुरू में ना डर लगता है जब कोई नई चीज़ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है वायरल, इनके चैनल पे लिखा था नाम वायरल, मुझे नाम नहीं पता। इन्होंने पूछा है कि आपका टोटल अमाउंट कितना था और फर्स्ट पेमेंट आपने कितनी दी थी जब आप टीथ पे ब्रेसेस लगवाए थे आपने। तो मेरा टोटल अमाउंट है 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये मेरे लगे हैं। लेकिन अब चार्जेस बढ़ चुके हैं आफ्टर कोविड। एंड जब मैंने पहली बार मैंने पेमेंट करी थी, जब मेरे ब्रेसेस लगे थे, तो मैंने 25,000 रुपीज़ दिए थे और 500 एक्स्ट्रा दिए थे। मतलब टोटल मैंने 3,000 रुपीज़ सबमिट करे थे। उसके बाद जैसे जैसे हर महीने मुझे बुलाते थे वैसे वैसे 1,000 रुपीज़ मैंने सबमिट किए हैं, और बस जस्ट इसके अलावा मैंने अभी तक कोई पैसे नहीं दिए, सिर्फ 15,000 रुपीज़ मेरे लगे हैं। एंड या लास्ट एंड द मोस्ट जो मैं बताना चाहती थी आप सबको, लास्ट कमेंट आया था संजीव है ये इनका नाम है, आप याद रखना। इन्होंने कहा कि तुमने अपने सारे दांत खराब कर लिए हैं और कुछ टाइम बाद ना तुम्हें TMJ डिसऑर्डर हो जाएगा। TMJ डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें ना आपको खाना खाने में दर्द होता है, चबाने में दर्द होता है, और हमेशा दांतों में दर्द होता रहता है, खाना खाने में, बोलने में, और मतलब दांत एक वीक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने मुझे ये बोला है कि तुमने अपने दांत खराब कर लिए ब्रेसेस लगवा के, और तुम्हें TMJ डिसऑर्डर हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो संजीव, आई वांटेड टू टेल यू कि आप मेरी चिंता ना करें, मुझे जो भी होगा मैं झेल लूँगी। तो आप अपने ऊपर ध्यान दें, और मुझे किसी भी तरह का सजेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान के लिए आप इस चैनल से जा सकते हैं, और ऐसे नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल पर आप बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी नेगेटिविटी पसंद नहीं है, और मैं ऐसे कमेंट्स को बिल्कुल भी बेयर नहीं करूँगी।
बिकॉज मैं किसी को नेगेटिविटी ट्रांसफ़र नहीं करती, तो मुझे भी वो चीज़ वापस नहीं पसंद आती। तो आपकी सलाह की मुझे ज़रूरत नहीं है एंड आप मेरी वीडियोस को देखना प्लीज़ बंद करें। आज के जो कमेंट्स थे वो बस इतने ही थे। बाकी मैंने कमेंट्स अभी और भी लोग कमेंट कर रहे होंगे बट उनके मैं कमेंट्स नहीं ले पाई बिकॉज मुझे वीडियो बनानी थी एंड बाद में फिर मुझे पता नहीं टाइम मिलता नहीं मिलता। तो गाइज आज की वीडियो तो बस यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेरी या डाउट्स हैं और आप ये बताना कि आपको आज की जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगी कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइज थोड़ा सा ना मेरे मुंह में दर्द हो रहा है तो डोंट माइंड, मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एंड या अगर आप किसी भी नेगेटिव कमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, आपको जितने भी लोग उल्टी सीधी चीज़ें सिखाते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये तेरे दांत कमज़ोर हो जाएंगे, दांत गिर जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, आप उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और आप किसी दूसरे के कहने पर अपना डिसीजन कभी भी चेंज मत कीजिएगा। आप खुद रिसर्च कीजिए। इनफैक्ट आप मेरी भी बातों को आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत करना। जो भी मैं कहती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, लेकिन आपको फिर भी उसे एक बार दोबारा से खुद रिसर्च करना है। आपको देखना है कि मैंने जो कहा वो सच में है या नहीं, तब उस पर आप बिलीव कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आप मुझको ब्लाइंडली फॉलो करो, आप बिल्कुल मेरी चीज़ों को गलत बता सकते हो, लेकिन आप किसी को नेगेटिव कमेंट्स तो प्लीज़ मत किया करो। मुझे पता है मैं अपना ट्रीटमेंट कैसे डॉक्टर से करा रही हूँ और मुझे पता है धीरे धीरे ही सब चीज़ें होती हैं, इतना जल्दी कुछ नहीं होता। किसी किसी के रेयर केसेस होते हैं जिनके गैप्स नहीं फिल हो जाते, लेकिन आप ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करके ना दूसरे का दिन खराब कर देते हो। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो और स्पेशली मेरे चैनल पर, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी नेगेटिविटी पसंद नहीं आती। तो गाइज़ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। मैं नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बट एक दो चीज़ें होती हैं जिन्हें बताना पड़ता है बिकॉज सामने वाले को भी पता चलना चाहिए कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी कुछ भी नेगेटिव कमेंट करे, आई डोंट केयर। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट्स करके बताना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड जिनको भी इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।